प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्या कांग्रेस को किंग मेकर बनाएंगे दिल्ली में? तो अब मैं बता दूं कि कांग्रेस शायद ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है, जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 8 फरवरी को, तब कांग्रेस शायद ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है जिससे वो किंग मेकर बन जाए। मतलब कि कांग्रेस के सपोर्ट के बगैर सरकार ही ना बने, वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी कांग्रेस के सपोर्ट के बगैर सरकार ना बना पाए। अब दिल्ली में कितनी सीटें हैं? असेंबली में 70 है। मेजोरिटी कितनी चाहिए? 36 चाहिए। अगर किसी की 33, 32 आ गई तो उसको शायद दूसरे किसी पार्टी से अलायंस करना पड़े और उससे सीट लेनी पड़े। मैं बता दूं, कांग्रेस कुछ सालों से तो दिल्ली में बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की सीटें नहीं आ रही, लोकसभा में भी नहीं आ रही, ना ही दिल्ली असेंबली इलेक्शन में आ रही है। लेकिन अगर ये बात कांग्रेस कोई चमत्कार कर लेती है और कांग्रेस की सीटें आ जाती है अच्छी खासी और वो किंग मेकर बन जाती है, मतलब कि किसी पार्टी को अगर उनको सपोर्ट करना हो तो कांग्रेस किसको सपोर्ट करेगी? सीधी सी बात है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी। और यही वजह है कि कांग्रेस शायद किंग मेकर बन सकती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के विरोधी है। जितनी भी हमारे देश की पार्टियां हैं, वो हो सकता है कि बीजेपी से गठबंधन करे, या तो जो बीजेपी के साथ है हो सकता है वो कल कांग्रेस से गठबंधन कर ले। लेकिन दो पार्टी है जो कभी भी एक दूसरे से गठबंधन नहीं करेगी, वो है बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी ना कांग्रेस का साथ देगी, ना कांग्रेस बीजेपी का साथ देगी। यही वजह है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का ही सपोर्ट करेगी। अभी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट है, अभी इलेक्शन वो लड़ रही है, वो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट लड़ रही है। लेकिन जब वक्त आएगा किसी को सपोर्ट करने का रिजल्ट के बाद, तो वो जरूर आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि अभी भी आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को इंडिया अलायंस से निकाला नहीं है। मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी ये बात कर रही थी कि कांग्रेस को हम निकाल देंगे इंडिया अलायंस में से, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की है इंडिया अलायंस में। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को इंडिया अलायंस में से नहीं निकाला। इसका मतलब सिंपल है कि अभी भी इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ है। लेकिन जब हम बात करते हैं दिल्ली असेंबली इलेक्शन की, तो दिल्ली असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट है। वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चुनाव लड़ रही है। 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होगी, 5 फरवरी को, और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस जो है वो किंग मेकर बन जाए। लगता तो नहीं है, शायद फुल मेजोरिटी से ही सरकार आएगी, जिसकी भी सरकार आए। लेकिन अगर कांग्रेस किंग मेकर बनी तो आम आदमी पार्टी की ही सरकार आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करेगी। अब मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी सपोर्ट की जरूरत होगी, वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, किसी को भी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो इमोशनल कार्ड खेला है कि अगर हम वापस जीते दिल्ली में, आम आदमी पार्टी अगर वापस जीतती है दिल्ली में, तभी अरविंद केजरीवाल जी वापस चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब ये जो बयान है, ये बहुत ही बड़ा बयान है, क्योंकि ये डायरेक्टली दिल्ली वासियों को कह दिया, या तो बीजेपी, या तो कांग्रेस, या तो आम आदमी पार्टी, किसी भी एक को चुनो। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अभी भी बेस पे बहुत ही स्ट्रांग है, और हो सकता है कि प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी कुछ सीटें लेके आए कांग्रेस के लिए। लेकिन अगर कांग्रेस की सीटें बीजेपी से ज्यादा आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है फॉर एग्जाम्पल, और कांग्रेस की सीटें बीजेपी से ज्यादा आ गई, अगर हंग असेंबली लगी और आम आदमी पार्टी को किसी भी पार्टी का सपोर्ट चाहिए, मतलब किसी भी पार्टी का, बीजेपी का या कांग्रेस का, तो किसका सपोर्ट लेगी? सिंपल सी बात है, वो अपने इंडिया अलायंस की पार्टी का ही सपोर्ट लेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के अगेंस्ट है अभी। इसीलिए वो कांग्रेस से ही सपोर्ट लेगी, वो कांग्रेस से ही अलायंस करेगी, क्योंकि लोकसभा में तो उनका कांग्रेस से अलायंस है ही। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन जब वक्त आएगा, अगर टाइम आया, आम आदमी पार्टी को एमएलएस की जरूरत पड़ती है, मतलब कि अलायंस की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए दिल्ली में, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस की दिल्ली में सरकार बनाएगा। लेकिन ये मैं एक एक्सेप्शन बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी अच्छे से कैंपेनिंग करते हैं, अच्छे से जो कैंडिडेट्स है जिनको उतारा है वहां पे रैलियां करते हैं और अच्छे से वोट खींचते हैं, तो आसानी से कांग्रेस जो है वो कुछ सीटें तो ला सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी से पहले कांग्रेस ही सत्ता में थी दिल्ली में। इसीलिए अगर आप ये समझ रहे हो कि कांग्रेस बहुत ही कमजोर है, तो ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस का थोड़ा बेस है कि शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर थी अरविंद केजरीवाल जी से पहले, इसीलिए कांग्रेस दिल्ली में मजबूत तो है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि 10 साल से जो आम आदमी पार्टी है और बीजेपी है, इन दोनों के बीच में ही टक्कर है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है, ये तो सबको पता है। लेकिन ये बार कांग्रेस भी इन दोनों के खिलाफ है दिल्ली असेंबली इलेक्शन में। क्या ये बार वो कोई चमत्कार करती है? क्या ये बार कांग्रेस सीटें लेके आती है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।